सो अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करें, एनर्जी डेंसिटी, सो उसका क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। सो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। सो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी। सो फोर्स का क्या आया था, एम एल टी माइनस टू, और डी का क्या था, एल। सो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू। सो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, वर्क डन या फिर एनर्जी। ओके, क्योंकि दोनों का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल, सेम होता है। ठीक है, दोनों का ही यूनिट सेम है, इसका मतलब डायमेंशंस भी सेम होंगी। सो एम एल टू टी माइनस टू। सो यहाँ पे हमने एनर्जी का डायमेंशन लिख दिया एम एल टू टी माइनस टू, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का डायमेंशंस। वॉल्यूम का डायमेंशंस क्या होता है, एल थ्री। ओके, सो जब डिवाइड करेंगे सो क्या आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सो ये किसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, एनर्जी डेंसिटी का। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि वर्क और एनर्जी में हमने देखा कि वर्क का भी डायमेंशनल फार्मूला कितना है, एम एल टू टी माइनस टू, और एनर्जी का भी कितना है, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, दोनों जो है सेम है। ऐसी ही बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस में कि किन किन क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले सेम हैं, तो उसके लिए हमको ये टेबल, कुछ चीज़ें जो है याद करके रखनी है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड डीके कांस्टेंट, इन सब की जो डायमेंशंस है वो कितना है, m0 l0 t माइनस वन। तो सभी की डायमेंशन क्या होती है, m0 l0 t माइनस वन। ओके, 1/t। नेक्स्ट में क्या आता है, वर्क हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। इन सब की जो डायमेंशन होंगी वो क्या होगी, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट में क्या है, प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है ना। सो इन सब का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, जैसे प्रेशर का क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का हम लोगों ने अभी कैलकुलेट ही किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि वर्क डन, या फिर एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स लेंथ क्यूब। सो एक लेंथ कैंसिल हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर। सो लेंथ स्क्वायर इज रिप्रेजेंट, लेंथ स्क्वायर मीन्स एरिया, फोर्स मीन्स फोर्स, तो फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो फॉर्मूले हैं वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। सो ऐसे ही बाकी सारी क्वांटिटीज़ के लिए भी, तो जितनी भी क्वांटिटीज़ यहाँ पे मेंशन हैं, कौन कौन सी, प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब कि जितने भी मॉडुलस हैं, एंड एनर्जी डेंसिटी, इन सब की जो डायमेंशन होगी वो होगी एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम। सो इसकी डायमेंशन कितना होगी, मोमेंटम, और इसके साथ साथ एक और क्वांटिटी है, इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम।
और मोमेंटम क्या है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। सो मास का डायमेंशन क्या होगी m, वेलोसिटी का lt माइनस 1, यहाँ से mlt माइनस 1 आया। और अगर इम्पल्स का देखें तो फोर्स का कितना होगा mlt माइनस 2, mlt माइनस 2 इंटू टाइम t करेंगे तो एक t कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा mlt माइनस 1, ये 1 है, ठीक है, mlt माइनस 1। सो दोनों की डायमेंशन क्या हो गई सेम। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि मोमेंटम और इम्पल्स इन दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट पेयर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि g, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। कितना होगी डायमेंशन, एक्सेलरेशन के बराबर एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, थ्रस्ट, थ्रस्ट, फोर्स, वेट, एनर्जी ग्रेडियंट, इन सब की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। फोर्स की भी डायमेंशन वही है, थ्रस्ट की भी डायमेंशन वही है, वेट की भी डायमेंशन वही है, वेट का मतलब m इंटू जी, तो इक्विवेलेंट है F इज इक्वल टू एम ए के, ठीक है जी। मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ भी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे ही बाकी क्वांटिटीज़ का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सारी क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन है वो सेम है। तो क्वेश्चंस में ऐसे पूछा जाता है, ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है, MCQ टाइप में, कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनका डायमेंशन सेम है। तो ये अगर टेबल हमको मेमोराइज रहेगी तो काफ़ी आसानी होगी। नेक्स्ट क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR, ठीक है, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना पिछले क्लास में, एंगुलर मोमेंटम को। और प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, H, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, H। सो इन दोनों की जब डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं तो सेम आती है, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है। नेक्स्ट क्वांटिटी है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया, ओके। सो अगर एनर्जी की बात करें तो फोर्स इनटू डिस्टेंस हो गया ना, एरिया का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, एक डिस्टेंस कैंसिल हो गया, सो फोर्स बाय डिस्टेंस। और ऐसे ही फार्मूला बनता है सरफेस टेंशन का, फोर्स अपॉन लेंथ F/L। सो ये भी आ गया ना फोर्स अपॉन लेंथ के फॉर्म का। तो इस तरीके से डायमेंशंस हमको इक्विवेलेंट होती दिखाई देती हैं, ठीक है, इक्वल होती दिखाई देती हैं। तो सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और साथ साथ स्प्रिंग कांस्टेंट, ये जो k की बात करते हैं वो भी कैसे, क्योंकि हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सो अगर यहाँ पे k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, F अपॉन एक्स, ठीक है, F अपॉन एक्स। सो F अपॉन एक्स ये, ठीक है, एनर्जी अपॉन एरिया ये क्वांटिटी, और सरफेस टेंशन F/L, तीनों क्या हैं, सेम फॉर्म के हैं, इसलिए डायमेंशन क्या होगी, तीनों की सेम होगी। तो इस तरीके से याद रखना है हमको कि इन तीनों की जो डायमेंशन है वो सेम होती है। नेक्स्ट है डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन कौन सी। सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या है, स्ट्रेन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है, एंगल है, सॉलिड एंगल है, डिस्टेंस ग्रेडियंट है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, मतलब एप्सिलॉन आर जिसको हम लोग के बोलते हैं, और म्यू आर, ठीक है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी। इन सब की डायमेंशन क्या है, 0, ठीक है, M0, L0, T0, सभी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियोज, वो सब क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। एक्सपोनेंशियल जितने भी क्वांटिटीज हैं e⁻x, ठीक है, और इस टाइप के, ये सब भी क्या है, डायमेंशन लेस हैं।
लॉग, ये सब क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि डायमेंशन लेस कौन कौन सी हैं। स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, डिस्टेंस ग्रेडियंट, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एप्सिलॉन आर या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और कौन, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। सो इन सब की डायमेंशन क्या होगी 0 0 0, m0 l0 t0। नेक्स्ट क्वांटिटी है लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनकी भी डायमेंशन क्या होती है, सेम क्या होती है, L2T-2, m0 L2T-2। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी हमको ध्यान में रखना, थर्मल कैपेसिटी, गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड एंट्रोपी। इन सब की जो डायमेंशन है वो सेम है, गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड एंट्रोपी। कितनी होती है, mL2T-2 थीटा टू द पावर -1। कहीं कहीं पे हम लोग k लिखते हैं, सो mL2T-2 k टू द पावर -1 ऐसे भी जाएगा। ये k क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेम्परेचर को, या फिर थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेम्परेचर को। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वांटिटी जो हम लोगों को ज़्यादा यूज़ में आएगी, ठीक है, जो बड़े बड़े फार्मूले दिए रहते हैं उसमें का अगर हम एक पार्ट देखें तो जैसे कि कहीं पे आता है √L/g, ये क्या है, टाइम पीरियड होता है किसका, सिंपल पेंडुलम का, 2 पाई √L/g। सो अगर यहाँ से √L/g की डायमेंशन निकाली जाए किसके बराबर होगी, टाइम की डायमेंशन के। ठीक, ऐसे ये आता है स्प्रिंग में, जब वहाँ पे हम टाइम पीरियड निकालते हैं सो क्या आता है, √m/k। ओके, सो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम पीरियड को, और √r/g ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम पीरियड को। ठीक है, जहाँ पे l क्या लेंथ है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, m मास है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय g। सो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को। सो इस तरीके से इन सब की जो डायमेंशन होगी किसके बराबर होगी, टाइम के, m0 l0 t1। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है जिसकी डायमेंशन टाइम के ही बराबर होगी, m0 l0 t1, वो है l/r √LC RC। ये सब क्या, टाइम कांस्टेंट है। RC होता है कैपेसिटिव सर्किट के लिए, और l/r क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट के लिए। ठीक है, L क्या है, इंडक्टेंस है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, C क्या है, कैपेसिटेंस है। सो L/r RC टाउ इज इक्वल टू RC, टाउ इज इक्वल टू L/r, और एक और चीज़ √LC, ये सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग जो देखते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और हमको ध्यान में रखना है वो है डायमेंशन ऑफ T1। किसकी किसकी डायमेंशन होती है, √L/g की, √m/k की, ठीक है, और √r/g की। सो इन सब की डायमेंशन सेम होगी, कितना, t के बराबर, और इसी के बराबर होता है L/r का डायमेंशन, √LC का डायमेंशन, और RC का डायमेंशन। ठीक है ना, सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी नेक्स्ट क्या है, एनर्जी या फिर वर्क डन। हम लोगों ने यहाँ देखा था mL2T-2। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी की बात करें। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, हीट, I² RT का मतलब हीट, कितना हीट, किसी वायर से करंट I फ्लो हो रही है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस R है, सो T टाइम में कितना हीट उसने जनरेट किया, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, I² RT। सो ऐसे ही I² RT की डायमेंशन अगर निकाली जाए, या फिर V²/R × T की डायमेंशन निकाली जाए, या फिर VIT की डायमेंशन निकाली जाए, सो ये तीनों फार्मूले भी सेम हैं और इनकी डायमेंशंस भी सेम है। ठीक है, उसके बाद क्या है, W = QV, वर्क डन = वोल्टेज इंटू चार्ज, ये याद रखना है। ठीक है ना,
एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी होता है। सो अभी हमको याद रखना है कि एल आई स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी क्यू स्क्वायर बाई सी से और सी बी स्क्वायर। हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी बी स्क्वायर, ये सब किसके बराबर होता है, एनर्जी के। कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है। सो एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, अगर क्यू चार्ज उसको दिया जाए और बी पोटेंशियल अप्लाई किया जाए, सो वो कितना स्टोर करता है, हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है, या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन सी, 2c, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो इतनी एनर्जी स्टोर करके रखता है। और ये एल आई स्क्वायर किस में स्टोर होती है, इंडक्टर में। इंडक्टर में जब करंट आई फ्लो करती है तो इतनी एनर्जी जो है हाफ एल आई स्क्वायर स्टोर हो जाती है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन सेम होती है हम लोगों ने लिस्ट वाइज यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आप लिस्ट वाइज इनको रिमेंबर कर लें, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन, सो 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू कन्वर्ट अ गिवन क्वांटिटी इनटू अनदर सिस्टम। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन। और नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप between given quantities। सो ये 3 मेजर एप्लीकेशन है किसके, डायमेंशनल एनालिसिस के।